गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेसन हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड लेसन करेंगे। सह पठति ते पठन्ति। सह मैंने वह, पठति मैंने पढ़ता है, ते मैंने वे सभी, पठन्ति मैंने पढ़ते हैं। ठीक है। सह मैंने वह, पठति मैंने पढ़ता है, ते मैंने वे सभी, पठन्ति मैंने पढ़ते हैं। ठीक है। शिक्षण बिंदु क्या है? सर्वनाम प्रथम पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग वर्तमान काल लट लकार। ठीक है। जो लट लकार है उसका प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग के विषय में जानेंगे। फर्स्ट है सह किम पठति। सह किम पठति, वह क्या पढ़ता है। ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक लड़का है तो ये पुल्लिंग है। ठीक है। सह किम पठति, वह क्या पढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सह कविताम पठति। सह मैंने वह, कविताम मैंने कविता को, पठति मैंने पढ़ रहा है। ठीक है। वह एक पोयम या कविता पढ़ रहा है। नेक्स्ट है तौ किम पठतः। तौ किम पठतः, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो लड़के हैं। ठीक है। तो इनके लिए तौ का प्रयोग किया जाएगा। तौ किम पठतः, वे दोनों क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। तौ पुस्तकम पठतः, तो मैंने वे दोनों, पुस्तकम मैंने पुस्तक को, पठतः मैंने पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी। जैसे यहाँ पर सह आप देख रहे हैं एक लड़का है तो ठीक है, क्रिया भी एक वचन की है, पठति। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम दो बच्चे हैं, दो लड़के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आया उनके लिए तौ और क्रिया क्या है? पठतः। ठीक है। जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। और कर्ता बहुवचन का है, ठीक है, जैसे तीन या तीन से ज़्यादा है तो उनके लिए क्रिया भी बहुवचन में ही प्रयोग की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ते किम पठन्ति। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप तीन बच्चे हैं। ते मैंने वे सभी। ठीक है। वे सभी, किम मैंने क्या, पठन्ति मैंने पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ते पुस्तकम पठन्ति। ते मैंने वे सभी, पुस्तकम मैंने पुस्तक को, पठन्ति मैंने पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सह किम खादति। यहाँ पर देख रहे हैं आप एक बच्चा है। ठीक है। तो एक के लिए, और वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द के लिए सह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सह किम खादति, वह, किम मैंने क्या, खादति मैंने खा रहा है। ठीक है। लेसन के फर्स्ट में आया था लट लकार। ठीक है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है, जो भी चल रहा है। ठीक है। तो वह भी खा रहा है तो यहाँ पर लट लकार है, वर्तमान काल है। ठीक है। सह फलम खादति। सह मैंने वह, फलम मैंने फल, खादति मैंने खा रहा है। यानी कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अभी चल रही है। वह फल खा रहा है। नेक्स्ट है तौ किम खादतः। तौ किम खादतः, तौ मैंने वे दोनों। ठीक है। यहाँ पर दो बच्चे हैं, पुल्लिंग हैं, लड़के हैं। तौ किम खादतः, वे दोनों क्या खा रहे हैं। तौ फले खादतः। ठीक है। तौ फले खादतः, वे दोनों फल खा रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट उसमें देखा था हमने, पिछले पेज पे देखा था, वहाँ पर फलम आया था। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कर्म है वो भी क्रिया के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है। अगर कर्ता एक वचन का है तो कर्म भी एक वचन में आएगा, और कर्ता द्विवचन का है तो कर्म भी द्विवचन में
और कर्ता बहुवचन का है तो कर्म भी बहुवचन का ही होगा। ठीक है, ये फल शब्द रूप है तो इसके प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे फलम, फले, फलानी। नेक्स्ट है ते किम खादंती। ठीक है, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, 3 लड़के। अगर कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो 3 या 3 से ज़्यादा तो उसके लिए संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ते किम खादंती, वे सब क्या खा रहे हैं, वे सब क्या खा रहे हैं। ते फलानी खादंती, वे सभी फल खादंती मैंने खा रहे हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। ठीक है, अभी हमने पुल्लिंग के बारे में जाना तो अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सा किम चरती। ठीक है, जैसे वहाँ पर सह शब्द का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग में एक वचन के लिए, तो स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सा किम चरती, वह क्या चर रही है। ठीक है, सा घासम चरती, सा मैंने वह, घासम मैंने घास, चरती मैंने चर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ते किम चरतः। ते किम चरतः, यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 बकरी हैं, द्विवचन है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में भी अलग प्रकार से शब्द रूप चलते हैं। ठीक है, जैसे तत् का शब्द रूप है तो इसमें प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंग में जो रूप बनते हैं सा, ते, तः। ठीक है, सा, ते, तः। सा मैंने वह एक, ते मैंने वे 2, तः मैंने वे सभी। ते किम चरतः, वे दोनों क्या चर रही हैं। ते घासम चरतः, ते घासम चरतः, वे दोनों घास चर रही हैं। ठीक है, क्रिया हो रही है, वर्तमान काल है और लट लकार। ठीक है, नेक्स्ट है तहा किम चरंती। तहा मैंने वे सभी। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा तहा किम चरंती, वे सभी, किम मैंने क्या, चरंती मैंने चर रही हैं। ठीक है, तहा घासम चरंती, वे सभी घास चर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नान उत्तरियत, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बालकः किम पठति, बालक क्या पठति मैंने पढ़ता है। तो इसका आंसर है बालकः कविताम पठति, बालक कविता पढ़ता है। सेकंड क्वेश्चन है ते किम खादंती। ठीक है, पुल्लिंग शब्द में जो ते शब्द है वो पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए। ते मैंने वे सभी, किम मैंने क्या, खादंती मैंने खा रहे हैं। ते किम खादंती, वे सभी क्या खा रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा ते फलानी खादंती, वे सभी, फलानी मैंने फल, खादंती मैंने खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजाह किम चरंती। ठीक है, तो यहाँ पर अजाह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और बहुवचन में है। अजाह किम चरंती, बकरियाँ क्या चर रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अजाह घासम चरंती, बकरियाँ घास चर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ते किम पठंती। ते मैंने वे सभी, किम मैंने क्या, पठंती मैंने पढ़ रहे हैं, वे सभी क्या पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर है ते पुस्तकम पठंती, वे सभी पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। ठीक है, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की ही लगेगी, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी
बहुवचन की ही लगेगी। ठीक है, फर्स्ट है बालकः। ठीक है, यहाँ पर एक बालक है तो उसके लिए क्या आता है, यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है पठति, बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। ठीक है, जो पठ धातु है लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है। पठति जो शब्द है पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम वर्तमान काल के लिए लट लकार प्रयोग किया जाता है, उस विषय में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बालकौ। बालकौ, बालकौ शब्द द्विवचन में बनता है, दो बालकों के लिए, बालकौ। ठीक है, बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बालकाः। बालकाः, ठीक है, तीन या तीन से ज़्यादा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। बालकाः पठन्ति, सभी बालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द रूप कैसे चलता है, बालकः बालकौ बालकाः। ठीक है, पठति पठतः पठन्ति। ठीक है, जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चल रही है। ठीक है, जैसे सह खेलती, सह खेलती, सह मैंने वह, खेलती मैंने खेलता है। ठीक है, फिर है तौ, तौ मैंने वे दो, तौ मैंने वे दो, खेलता मैंने खेलते हैं, वे दो खेलते हैं। नेक्स्ट है ते, ते मैंने वे सब या वे सभी, ते खेलन्ति, वे सब खेलते हैं। ठीक है, एषः धावति, एषः मैंने यह, धावति मैंने दौड़ता है। नेक्स्ट है एतौ धावतः, एतौ मैंने ये दो, धावतः मैंने दौड़ते हैं, ये दो दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एते धावन्ति, एते मैंने ये सभी, धावन्ति मैंने दौड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशानुसारम धातु रूपाणि लिखत, निर्देश के अनुसार धातु रूप लिखिए। जैसे यहाँ पर अस धातु है, ठीक है, अस मैंने होना, तो यहाँ पर लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में जो रूप बनते हैं वो है अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है, अस्ति स्तः सन्ति, ऐसे हमें जो यहाँ पर आगे ये धातु दी गई है लिख, धाव, पठ, खेल, हमें इनके रूप बनाने हैं। जैसे लिख धातु है, ठीक है, तो हमें लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप बनाने हैं। तो क्या कैसे रूप बनेंगे, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। ठीक है, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। नेक्स्ट है धाव धातु, धाव मैंने दौड़ना, तो इसके रूप बनेंगे प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा, धावती, द्विवचन में धावतः, बहुवचन में धावन्ति। ठीक है, धावती, धावतः, धावन्ति। नेक्स्ट है पठ धातु, पठ मैंने पढ़ना, पठ मैंने पढ़ना, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, एक वचन में क्या रूप बनेगा, पठती, एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः, क्या रूप बनेगा, पठतः, बहुवचन में बनेगा पठन्ति, क्या रूप बनेगा, पठन्ति, पठती, पठतः, पठन्ति। ऐसे ही नेक्स्ट धातु है खेल, खेल मैंने खेलना, खेल मैंने खेलना, तो इसका जो प्रथम पुरुष में एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनेगा वो है खेलती, द्विवचन में खेलतः, बहुवचन में खेलन्ति। ठीक है, खेलती, खेलतः, खेलन्ति। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, उचित रूपेण रिक्त स्थानम पूरयत, उचित रूप के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम बालकौ गच्छतः, तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है गच्छतः, ये गच्छ धातु, गम धातु है जाना अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बालक शब्द दे दिया गया है, तो जो ये क्रिया है वह द्विवचन की है, तो हमें कर्ता भी
द्विवचन का ही यहाँ पर प्रयोग करना है। तो बालक शब्द का द्विवचन रूप क्या होगा? बालकौ। बालकौ गच्छतः, दो बालक जा रहे हैं। नेक्स्ट है डैश गर्जन्ति। डैश गर्जन्ति, ठीक है। यहाँ पर जो गर्जन्ति शब्द है वो गर्ज धातु है। गर्ज मैंने गर्जना, तो ये बहुवचन में बना है। गर्जती, गर्जतः, गर्जन्ति। तो इसलिए हमें कर्ता भी बहुवचन का ही प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा? सिंहः, सिंहौ, सिंहाः, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द आएगा वो सिंहाः गर्जन्ति, बहुत सारे शेर गर्ज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फलतः, ठीक है। फलतः, फलतः जो शब्द है वह द्विवचन का है, ठीक है। फल धातु फलना या फूलना, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या शब्द है? वृक्ष, ठीक है। जब क्रिया द्विवचन की है तो हमें कर्ता भी द्विवचन का ही प्रयोग करना है। तो वृक्ष शब्द है जो पुल्लिंग है उसका द्विवचन क्या बनेगा? वृक्षौ। वृक्ष है वृक्षौ, वृक्षाः। तो द्विवचन में क्या रूप बना? वृक्षौ फलतः, दो वृक्ष फलते हैं यानी कि बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाठयन्ति, ठीक है। पाठयन्ति जो शब्द है ये प्रेरणार्थक धातु है, ठीक है। जैसे हम स्वयं काम करते हैं, ठीक है, और या किसी दूसरे से कराते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रेरणार्थक, ठीक है। स्वयं काम न कर कर दूसरे से करवाना, ठीक है। पाठयन्ति जो रूप बना है वह बहुवचन में है, ठीक है। पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति। और ब्रैकेट में क्या है? अध्यापक शब्द है। क्या है? अध्यापक शब्द है। तो जो क्रिया है वो बहुवचन की है, तो हमें कर्ता भी बहुवचन का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो जो अध्यापक शब्द है वह पुल्लिंग है, तो प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अध्यापक है, अध्यापकौ, अध्यापकाः। अध्यापक है, अध्यापकौ, अध्यापकाः। तो यहाँ पर आएगा अध्यापकाः पाठयन्ति, सभी अध्यापक पाठयन्ति माने पढ़ाते हैं, ठीक है। जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो स्वयं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये प्रेरणार्थक धातु है। तो यहाँ पर रूप आएगा अध्यापकाः पाठयन्ति, सभी अध्यापक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है प्रदत्त शब्द ही द्वे वाक्ये रचयत, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रदत्त शब्द ही द्वे वाक्ये रचयत। प्रदत्त शब्द ही मैंने दिए गए शब्दों के द्वारा, द्वे मैंने दो, वाक्य मैंने वाक्य, रचित मैंने रचिए, ठीक है। रचना कीजिए या बनाइए। जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनसे हमें दो वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जैसे ते शुकाः सन्ति, ठीक है। यहाँ पर ते शब्द भी है, शुकाः सन्ति भी है, ठीक है। तो ये शब्द बना ते शुकाः सन्ति, वे सभी तोते हैं। तो नेक्स्ट जो वाक्य है वह क्या है? ताः चटकाः सन्ति। ताः चटकाः सन्ति, वे सभी, चटकाः मैंने चिड़ियाँ, ठीक है। सन्ति मैंने हैं। नेक्स्ट है ताः कूजन्ति। ताः मैंने वे सभी, कूजन्ति मैंने आवाज़ करती हैं, ठीक है। जैसे पक्षी चहचहाते हैं, आवाज़ करते हैं, कुजती कुजतः कुजन्ति, ठीक है। ताः कूजन्ति, वे सभी आवाज़ करती हैं, चहचहाती हैं। ताः मधुरम कूजन्ति, ठीक है। वैसे तो दो वाक्य बनाने के लिए बोला है, लेकिन हमने यहाँ पर 4 वाक्य बनाए हैं, ठीक है। ताः मधुरम कूजन्ति, वे सभी, मधुरम मैंने मीठा, कूजन्ति मैंने बोलती है या चहचहाती है, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रानुसारम वाक्यम पूरयत। चित्रानुसारम वाक्यम पूरयत, चित्र के अनुसार वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है। जैसे पुस्तकम पतति, यहाँ ब्रैकेट में पत धातु दी गई है, ठीक है। पुस्तकम पतति, ठीक है। एक पुस्तक पतति मैंने गिरती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं 2 तोते हैं, ठीक है। द्विवचन है, ठीक है। शुकौ, शुकः, शुकौ,
तो जो ये धातु दी गई है हमें वो कर्ता के अनुसार प्रयोग करनी है। ठीक है, जो कर्ता है वो द्विवचन का है तो हमें क्रिया भी द्विवचन की ही प्रयोग करनी है। ठीक है, सुकौ कुजतः, दो तोते, ठीक है, कुजतः मैंने चहचहाते हैं या आवाज करते हैं। नेक्स्ट है गृहे। ठीक है, यहाँ पर आप घर की तस्वीर देख रहे हैं, 3 घर हैं। ठीक है, सॉरी 2, गृहम गृहे गृहाणी, ऐसे इसका रूप बनता है। ठीक है, 2 घर हैं, द्विवचन है। ठीक है, तो हमें क्रिया भी द्विवचन की ही प्रयोग करनी है। ठीक है, अश धातु है तो क्या रूप बनेगा यहाँ पर, गृहे स्तः। ठीक है, गृहे स्तः, 2 घर हैं। नेक्स्ट है, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं एक बकरी है। ठीक है, एक वचन अजा, तो क्रिया भी एक वचन की ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, चर धातु है तो क्या आएगा, अजा चरती, बकरी चरती है। ठीक है, नेक्स्ट है लता। यहाँ पर एक बच्ची की पिक्चर देख रहे हैं आप। ठीक है, लता धातु क्या है, पठ, पठ धातु है। ठीक है, तो हमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग करनी है। जब कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही प्रयोग करेंगे। लता पठती, लता पढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है वृषाह। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं 3 बैल हैं। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा जो भी वस्तु होंगी उनके लिए संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, धातु है गच्छ, वृषाह। ठीक है, तो बहुवचन में क्या रूप बनेगा, गच्छ धातु का, लट लकार के प्रथम पुरुष में गच्छति गच्छता गच्छन्ति, वृषाह गच्छन्ति, सभी बैल जा रहे हैं। ठीक है, सभी बैल जा रहे हैं। नेक्स्ट है चटकाहा। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए तो बहुवचन है। ठीक है, चटकाहा धातु क्या है, कुज। ठीक है, कुज मैंने चहचहाना। ठीक है, तो जो कर्ता है वो बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही हम प्रयोग करेंगे। तो क्या रूप बनेगा, कुजती कुजतः कुजंती, चटकाहा कुजंती, बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यम शुद्धम कुरुत। ठीक है, जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं हमें उनको शुद्ध करना है, यानी कि वो गलत हैं उनको हमें ठीक करना है। फर्स्ट है सुकाहा कुजतः, सुकाहा कुजतः, तो जो यहाँ पर कर्ता है वो बहुवचन का है और क्रिया द्विवचन की। ठीक है, तो हमें क्रिया के अनुसार ही कर्ता प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे द्विवचन की ये क्रिया है तो हमें कर्ता भी द्विवचन में ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आएगा सुकौ, क्या आएगा, सुकौ कुजतः। ठीक है, 2 तोते चहचहा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकम स्तः, पुस्तकम स्तः, पुस्तकम मैंने एक पुस्तक, स्तः मैंने, जो स्तः शब्द है वो अस धातु का द्विवचन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पुस्तक जो है कर्ता वो भी हमें द्विवचन का ही प्रयोग करना है, पुस्तकम पुस्तके। ठीक है, तो इसका रूप कैसे बनता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्विवचन में क्या रूप बना, पुस्तके, पुस्तके स्तः, 2 पुस्तक हैं। नेक्स्ट है धावकः, धावकः, धावकः धावन्ति, तो जो यहाँ पर क्रिया है वो बहुवचन की है और जो कर्ता है वो एक वचन का है। ठीक है, तो जो कर्ता होगा वो क्रिया के अनुसार ही चलेगा। अगर क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी हमें बहुवचन का ही यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, धावकः धावकौ धावकाः, धावक मैंने दौड़ने वाला, तो इसका बहुवचन में क्या रूप बना, धावकाः धावन्ति। ठीक है, हमें इनको शुद्ध करके ठीक करके इधर लिखना है। ठीक है, तो क्या रूप बनेगा, धावकाः धावन्ति। नेक्स्ट है सः पठतः, सः पठतः, सः मैंने वह। ठीक है, पुल्लिंग में एक वचन के लिए सः शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये पठ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, पठतः, तो जो क्रिया है वो द्विवचन की है और कर्ता एक वचन का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कर्ता भी द्विवचन का ही प्रयोग करना है। तो क्या आएगा, सः तौ, तौ मैंने वे 2, पठतः मैंने
पढ़ते हैं। ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं, सह पठतः। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप सभी ध्यानपूर्वक इस लेसन को देखेंगे और फिर नोटबुक में राइट करेंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।